वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुआ 14 क्वेश्चन 15। देखो बेटा, दिवाकर लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपये वाले 5000 6% ऋण पत्र निर्गमित किए हैं। निम्नलिखित दशाओं में ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए जर्नल प्रविष्टि आपको करनी है। इससे पहले जो क्वेश्चन क्या था उसमें क्या था कि अलग अलग डिवेंचर को इश्यू कर रहा था अलग अलग अमाउंट के साथ। इस बार एक ही अमाउंट है, कंडीशन अलग अलग है। पहला क्या है, यदि ऋण पत्रों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाए और सममूल्य पर शोधनीय है। दूसरा दे रखा है यदि ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया जाए और सममूल्य पर शोधनीय है। थर्ड है यदि ऋण पत्रों को 5% बट्टे पर निर्गमन किया जाए और सममूल्य पर शोधनीय है। फोर्थ है यदि ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन 10% प्रीमियम पर शोधनीय है। अगला है यदि ऋण पत्रों का 5% कटौती पर निर्गमन 10% प्रीमियम पर शोधनीय है। और नेक्स्ट है यदि ऋण पत्रों का 5% प्रीमियम पर निर्गमन और 5% प्रीमियम पर शोधनीय है। 6 कंडीशन होती है हमारे पास, 6 की 6 दे रखी है इसमें। देखो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। और जर्नल एंट्री पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं ना। डिवेंचर कितने वाला डिवेंचर है बेटा, कितने परसेंट वाला? 6% डिवेंचर कितने हैं? 5000 एट द रेट ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिवाकर लिमिटेड। पढ़ो, फर्स्ट कंडीशन क्या है? यदि ऋण पत्रों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाए और सममूल्य पर शोधन। सममूल्य पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन, तो सिंपल एंट्री बनेगी, कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन कॉपी करेंगे। बीइंग डिवेंचर इश्यूड एंड रिडम्पशन एट पार। अमाउंट कितनी आएगी बेटा? 5000 डिवेंचर है और 100 रुपये बाला है, तो कितने हो जाएंगे? 5 लाख रुपए। पढ़ो, सेकंड क्या है? यदि ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया जाए और सममूल्य पर शोधनीय हो। प्रीमियम पर निर्गमन है, सममूल्य पर शोधन है, तो सममूल्य पर शोधन है तो लॉस कोई होगा नहीं, और प्रीमियम पर निर्गमन करेंगे तो आपको फायदा होने वाला है। 6% डिवेंचर अकाउंट और 2 में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लिखेंगे इसको ऐसे, बीइंग डिवेंचर इश्यूड एट प्रीमियम at the rate of 10% and redemption at par। डिवेंचर में कितना रुपए आएगा बेटा? 5000 डिवेंचर है, 100 रुपये बाला है, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए तो डिवेंचर में आएंगे। 10% का प्रीमियम है तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपये इधर आएंगे और टोटल मिला के आएंगे 5,50,000 रुपये। क्लियर है बात? चलो थर्ड वाली कंडीशन पढ़ो। यदि ऋण पत्रों को 5% बट्टे पर निर्गमित किया जाए और सममूल्य पर शोधनीय हो। ठीक है, बट्टे पर निर्गमन है, सममूल्य पर शोधन है, तो बट्टे पर निर्गमन करेंगे तो लॉस होगा तुमको। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट लगा है, बट्टे पर निर्गमन है, टू 6% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन कॉपी कर लेंगे आप। डिवेंचर में कितना आएगा? 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा 5 लाख रुपए। डिस्काउंट कितने परसेंट का है बेटा? 5 लाख का 5% कितना आएगा? 25,000 रुपये का डिस्काउंट लग गया, कितने रुपए बचेंगे? 4,75,000। नरेशन ऐसे लिख सकते हैं, being debenture issued at 5% discount and redemption at par। अगली एंट्री पढ़ो, नंबर 4। यदि ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए जाएं और 10% के प्रीमियम पर शोधनीय हो।
सम मूल्य पर निर्गमन है, प्रीमियम पर शोधन है, तो शोधन प्रीमियम पे करेंगे तो नुकसान होगा आपको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। मैंने इसको बताया था, इश्यू ऑफ डिवेंचर की जगह पे आप रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी लिख सकते हैं। 6% डिवेंचर अकाउंट। इस लॉस किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऐसे लिख सकते हैं, रिडम्पशन अकाउंट इतना भी लिख सकते हैं। नरेशन में लिखेंगे इसकी में, बीइंग डिवेंचर issued at par and redemption at discount, सॉरी redemption at premium। कितने परसेंट का प्रीमियम बेटा? 10%। एट द रेट ऑफ 10%। देखो डिवेंचर में वो अमाउंट आएगी जितना डिवेंचर इशू किया है, 5,000 डिवेंचर 100 रुपये वाला, कितने आएंगे इधर? 5 लाख रुपये। प्रीमियम में वो पैसा आएगा जो दे रखा है 10%, 5 लाख का 10% 50,000, और जितना प्रीमियम पैसा आता है उतना ही लॉस में आता है, दोनों सेम अमाउंट होती है। डेबिट बराबर क्रेडिट के करना था, कितना आएगा? 5 लाख रुपये। पढ़ो, 5th एंट्री क्या है? यदि ऋण पत्र 5% की कटौती पर निगमित किए जाएं और 10% की प्रीमियम पर शोधनीय हो। ठीक है, ऋण पत्रों को 5% की कटौती पर निर्गमन करा, लॉस हो गया, और 10% प्रीमियम में शोधन करेगा तो 2 लॉस हो गए। इस बार लिखेंगे इधर बैंक अकाउंट डेबिट। एक तो इसमें डिस्काउंट है बेटा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। एक इसमें लॉस, लॉस किसकी वजह से? प्रीमियम की वजह से। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। नरेशन कैसे बनाएंगे इसकी? बीइंग डिवेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट, एट द रेट ऑफ, कितना डिस्काउंट है? 5% एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10%। वैल्यू कैसे आएगी? डिवेंचर में उतनी वैल्यू लिखनी है जितना आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कितना आएगा बेटा? 5 लाख का कितना? 10%, 50,000। जितना सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है उतना ही लॉस में आता है, यहाँ पे कितना? 50,000। डिस्काउंट कितने का है? 5 लाख का 5%, 25,000। आपको डेबिट बराबर क्रेडिट के करना होता है। क्रेडिट में 5 50, यहाँ कितने हो गए? 75, तो कितने बचेंगे यहाँ पे बेटा? 4,75,000। समझ गए बात? 6th एंड लास्ट एंट्री पढ़ो। यदि ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निगमित किए जाएं और 5% प्रीमियम पर शोधनीय हो। ठीक है, 5% प्रीमियम पर निर्गमन है और 5% के प्रीमियम पर शोधन है, लॉस है और प्रॉफिट भी है। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो लॉस हुआ है हमको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। पहले ये वाले लॉस को ख़त्म करते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और एक हमारे पास प्रीमियम है बेटा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5% एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5%। डिवेंचर में उतना अमाउंट आएगा जितना आप इशू करते हैं बेटा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा? 5 लाख रुपए। प्रीमियम लॉस वाला है तो कितना आएगा? 5 लाख का 5%, 25,000 रुपये। हमने इशू भी प्रीमियम पे किया है 5 लाख का 5%, कितना आएगा इधर?
25,000। लॉस में हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिडम्पशन वाली अमाउंट आती है, इधर कितना आएगा 25,000। आपको डेबिट बराबर क्रेडिट के करना पड़ेगा, इधर कितना हो रहा है 550, 25 0 तो कितने बचेंगे 5,25,000। बताओ बात समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन खत्म हो गया।